और बवाल मचा हुआ है। 72 साल के जिस बुजुर्ग की पिटाई पर यह सारा विवाद भड़का है, उसी बुजुर्ग ने फिर से नए आरोप जड़ दिए हैं। अब्दुल समद का कहना है कि तंत्र मंत्र या फिर ताबीज से पिटाई का कोई लेना देना नहीं है। कहानी में नया मोड़ आ गया है। अब्दुल समद कह रहे हैं ना तो वो ताबीज बनाते हैं, ना ताबीज को लेकर झगड़ा हुआ। मारपीट करने वाले मुसलमान थे, इससे भी उनका इनकार है। जरा फिर से सुनिए अब्दुल समद की जुबानी ये नई कहानी। हाथ पकड़ लिया, डंडे बेल्ट बांध दिए। लड़की को जानते थे? नहीं जानता मैं तो, ये तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई नहीं जानता और ना कोई मुसलमान सलमान लगा रहा, ना कोई चाचा इसमें ताबीज की भी कहानी आ रही है, बनाने को कुछ ही बना, झूठा इल्जाम लगा, कुछ भी लगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैं तो जानता भी नहीं था कोई झूठा इल्जाम लोगों को लगाया जाए। ताबीज का काम आप नहीं करते? नहीं मैं तो मदद करता हूँ। और क्या करा हूँ लड़के ने? जय श्री राम के नारे लगाए। हाँ, 72 साल के बुजुर्ग अब्दुल समद अब ये भी कह रहे हैं कि उन पर गोली चलाई गई, गोली मिसफायर कर गई। कितनी देर रखा? तो इनके ऊपर जो तमंचा दिखाया गया मैडम उस क्लिप के अंदर, उसमें क्या नाम है, इनके ऊपर चलाया भी गया। चलाया तमंचा? जी चलाया गया, वो मिस हो गया। कितनी बार? 2 बार चलाया। अब उस क्या नाम है आधार के ऊपर पुलिस ने क्या उनके ऊपर 307 लगाई। अब्दुल समद के इस नए खुलासे से पूरी कहानी फिर से पेचीदा हो गई है, क्योंकि अब्दुल समद ने जो कुछ पुलिस से कहा, पुलिस से शिकायत में घटना का जो कुछ भी ब्यौरा दिया, और अब वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जरा अब्दुल समद की इस शिकायत पर गौर कीजिए जो उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक उन्हें ऑटो में बिठाकर अगवा कर लिया गया। रास्ते में ऑटो वाले और उसके 3 साथियों ने गालियां दी। सुनसान इलाके में ले जाकर कमरे में बंद कर मारपीट की। शिकायत में कहीं भी जबरन जय श्री राम के नारे लगाने का आरोप नहीं है। शिकायत में सांप्रदायिक निशाना बनाने का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अब अब्दुल समद जबरन नारा लगवाने और मजहबी वजह से मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अब्दुल समद के बेटे तक ने यही कहा है कि जबरन नारा लगवाने के बारे में वो फिलहाल दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। उन्हें मारा, तकरीबन 2-2.5 घंटे उन्हें बंद रखा। 7 साढ़े 7 बजे उन्हें छोड़ा वहाँ से। हाँ, उनकी वहाँ दाढ़ी काटी गई। वो एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, उस वीडियो में क्लियर दिख रहा है कौन अपराधी है कौन नहीं है। और उसी वीडियो के आधार पर मैं प्रशासन से और क्या नाम है प्रशासन से और समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद को इंसाफ मिले, इसमें जो भी दोषी है उसे सजा मिले। तो अब तक की पुलिस की तफ्तीश और अब अब्दुल समद का ऑन कैमरा ताजा आरोप। गाजियाबाद की इस कहानी का सस्पेंस और गहरा गया है। अब्दुल समद कह रहे हैं उन्हें ऑटो में अगवा किया गया। पुलिस कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब्दुल समद का आरोप है कि मारपीट करने वाले को वो जानते तक नहीं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते थे। उनके पास बातचीत का वीडियो है। अब्दुल समद ताबीज की वजह से मारपीट की घटना से इनकार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ताबीज के चलते ही मारपीट हुई। जिसके बारे में वो क्लेम कर रहे हैं कि एक तहरीर उन्होंने पहले दी थी फिर दूसरी बाद में दी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी लिखाई गई तहरीर पर ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उनके द्वारा FIR लिखाने में कई सारे तथ्य छुपाए गए थे, जैसे कि ऑटो में कुछ लड़कों द्वारा ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाना। दूसरा पॉइंट था कि
अज्ञात लड़के होना। तीसरा, उन्होंने और उनके घर वालों ने लगातार, उनके बेटे ने इस तरह के क्लेम्स किए कि हम तावीज़ का और इस तरह के काम नहीं करते हैं। तो ये सारे क्लेम्स जो हैं, हम लोगों की जांच में सारे क्लेम्स ये रिजेक्ट हुए। अब्दुल समद का यूं बयान बदल देने से ये मामला लगातार पेचीदा हो रहा है। सवाल ये है कि क्या अब्दुल समद ने किसी दबाव में पहले कुछ कहा और अब कुछ कह रहे हैं, या पुलिस को नए सिरे से जांच करने की जरूरत है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ तंसीम हैदर, गाजियाबाद आज तक। बौना और सद्दाम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उस आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, देखिए जरा। मेरी घरवाली, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा था। तो सर आके मैं बोला सूपी जी, ऐसे मैंने सूपी जी के पास फ़ोन करा था। सूपी जी बोले एक काम कर, 3 अंडे, 3 लड्डू, 1 सिगरेट, 1 अगरबत्ती का पैकेट लिया जाके। बोले ठीक है, जाके ले आया, 7 बार उतार के ना कुत्ते को खिला दिए। ठीक है सर। मैं बोला सूपी जी आप कब आओगे? मैं 2-3 दिन में आऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है। तो सूपी जी 5 तारीख को आए। 5 तारीख के बाद आए तो वो इम्तियाज़ भाई के पास आए थे। इम्तियाज़ भाई बोले मुझसे इनको लेके बंथरा चला गया, परवेज़ के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेज़ का फ़ोन आता रास्ते में। तो परवेज़ बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उन्होंने आ लिया 5 मिनट में। ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूपी को लेके पहुँच गया। तो वहाँ पर किसी ने, परवेज़ ने फ़ोन करा आदिल को। आदिल के साथ 3-4 लड़के आए। तो फिर इम्तियाज़ भाई के पास फ़ोन करा परवेज़ ने। उन्होंने ऐसे सूपी जी ऐसे कह रहे हैं, तैने इंतज़ार ने करवाया है तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर। उन्होंने इसके घर को मेरे ऊपर करवा दे। ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतज़ार को बुलाया वहाँ पर। तो सूपी वहाँ पर नाट गया। सूपी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर। परवेज़ के भी थे 5-6 लड़के। अब गाजियाबाद के एसएसपी की भी बात सुन लीजिए। वारदात का पूरा सच क्या है वो भी बता रहे, कैसे कब कहां साजिश रची गई और एक वीडियो की पूरी पड़ताल। कुछ दिनों से गाजियाबाद के लोनी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद काफी हंगामा हुआ। आखिर सच है क्या? हमारे साथ गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक हैं। सबसे पहले तो सर कल और 2 गिरफ्तारी हुई, इसकी डिटेल बताइए और हकीकत है क्या? अब तक की जांच में हकीकत आया क्या? हम लोगों ने जो जांच करी उसमें ये समझ में आया कि जो ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, ये जो दूसरा पक्ष है जिसने इनसे मारपीट करी उससे परिचित थे, उनसे इनकी बातचीत भी थी, उनके आना जाना भी था। हमने जो व्यक्ति मारपीट में शामिल थे उनकी गिरफ्तारियां करी और गिरफ्तार करने के बाद हमने उनसे उनका वर्जन पूछा और फिर उससे जुड़े हुए साक्ष्यों को एकत्रित किया। तो ये बात निकल करके आई कि कुछ तावीज़ को लेकर के आपसी मनमुटाव था। इनके द्वारा कोई तावीज़ दिया गया था जिससे दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं था और उसके चलते ये लड़कों ने और युवकों ने मारपीट इनके साथ करी। आसी पास के जिम में ये युवक एक दूसरे से परिचित थे, वहीं से इनकी दोस्ती भी हुई थी। तो ये लोग फ़ोन करके उस दिन बुलाए गए और फिर इन बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई। तो ये बात स्टैब्लिश हुई। तो जो शुरू में एक बात आई थी कि अननोन लोगों के द्वारा किया गया, तो ये फैक्ट नहीं सही पाया गया अब तक की जांच में। दूसरी बात ये कही गई थी कि जंगल में ले जाकर के मारपीट की गई, तो ये भी नहीं पाया। जो घटना स्थल है वो मुख्य अभियुक्त का घर है और मुख्य अभियुक्त का घर एक लोकेलिटी में है, वो जंगल में नहीं है। इन 2 बातों की तस्दीक नहीं हुई है और ये तावीज़ को लेकर के मारपीट किया जाना इसमें पाया गया। कोई भी सांप्रदायिक वजह इसके पीछे नहीं है। ये मेरा एक सवाल है, कल आपने गिरफ्तार किया है इंतजार और सद्दाम को। इंतजार का रोल क्या है? क्या वो मास्टरमाइंड है? इंतजार की जो मुख्य अभियुक्त है उसका परिचित है प्रवेश, जो हाँ जी प्रवेश का परिचित है और इंतजार का प्रवेश से कुछ लेन देन को, चीज़ों को, जमीन को लेकर के विवाद भी है। प्रवेश ने जो परिचय प्राप्त किया बुजुर्ग से वो इंतजार के माध्यम से ही प्राप्त किया और कल भी जो पूछताछ में और निकल के आया कि जो लेकर के गया था बुजुर्ग को इसके प्रवेश के घर में, वो इंतजार का ही रिलेटिव है जो इंतजार के घर के पास में ही रहता है।
और वो भी जो है कभी कभार इनसे सलाह लिया करता था कि कैसे क्या है, अगर कोई समस्या है तो उसमें कैसे क्या करना। तो यही लोग लेकर के गए थे और फिर वहां पे मारपीट की गई। गाजियाबाद के इस पिटाई कांड से एक स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता का नाम भी जुड़ा हुआ है। भनक लगते ही उमेद पहलवान फरार हो गया है, जिसके बाद से पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। बारह दिन, 2 FIR, 6 आरोपी। गाजियाबाद में पिटाई कांड की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए चेहरे सामने आते जा रहे हैं। कुछ चेहरे सीधे सीधे मारपीट की वारदात से जुड़े हैं, तो कुछ चेहरों पर वारदात की आड़ में माहौल बिगाड़ने का आरोप है। इस कड़ी में एक सियासी चेहरे की एंट्री हुई है। नाम उमेद पहलवान, परिचय समाजवादी नेता, आरोप वैमनस्यता फैलाया। जी हां, उमेद पहलवान जिसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जिसकी अखिलेश यादव के साथ तस्वीर है, जो GDA बोर्ड का सदस्य भी है, उसी उमेद पहलवान पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। FIR की इन पंक्तियों में पहलवान की कारगुजारियों का खुलासा है। तफसील से ब्यौरा है कि कैसे आरोपी ने पीड़ित के साथ फेसबुक लाइव किया, धार्मिक आधार पर बातें की, सच्चाई की पड़ताल किए बिना वीडियो चलाया, जिससे वैमनस्यता बढ़ी। 5 तारीख से आज 15 तारीख है। मैं उनके साथ हूँ, उनके दुख में साथ हूँ। बड़े मियाँ ने कोई बात तावीज की नहीं बताई, न ये बात हमारे सामने आई। आज आप सोशल मीडिया से, पत्रकारों से पता चल रहा है क्योंकि तावीज का मामला आया। उमेद पहलवान पर मुकदमा दर्ज होते ही वो फरार हो गया। गाजियाबाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है। आज या कल वो गिरफ्त में आ ही जाएगा, लेकिन पहलवान के सीन में आते ही राजनीति शुरू हो गई। देखिए, लोनी प्रकरण में साफ तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है उमेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले है समाजवादी पार्टी का, और तमाम उसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कि मतलब यहाँ पुलिस का कोई खौफ नहीं है, सरकार का कोई खौफ नहीं है। और कमाल की बात यह है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सरकार अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। यह हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए चिंता की बात हो गई है। उधर AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस को बिना दबाव के जांच करनी चाहिए। बेटे ने जो बात कही है, उनका बेटा ये कह रहा है, फिर इसमें गलती क्या है उसमें? क्या किसी को इजाजत दे देंगे आप? क्या लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का खराब नहीं है कि कोई किडनैप कर लेगा किसी को भी, ऑटो में से किडनैप करेगा, ले जाकर पीटेगा, मारेगा? ये लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी नहीं होगी आदित्यनाथ सरकार की कि दिन दहाड़े किसी का किडनैप हो गया। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का मामला इसलिए संगीन है कि इस पर सांप्रदायिक रंग चढ़ाने की कोशिश हो रही है। राजनीति की रोटियां सेकने का एहसास हो रहा है। साफ सुथरी जांच से यह सिलसिला रुकेगा। गाजियाबाद से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।